क्यों विमान किसके खर्चे से उड़ रहा है? किसने परमिट किया है? किससे पूछूं कि किसने परमिट किया है? किसने परमिट किया? किस अंधविश्वासी पाखंडी किसने कहा कि इस तरह की विमानें आसमान में उड़ाओ? जहां एयरफोर्स इसलिए है ही नहीं कि आप किसी धार्मिक आयोजन में आप उसको तो मैं कर्तव्य दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। क्या मौत का मंजर करके, मौत अनगिनत लोगों को मार के आज आप विमान एयरफोर्स का समापन करने के लिए आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं? ये लुटेरों का संगम है, यह चोरों का संगम है, ये वीआईपी चोरों का संगम था, ये महामौत का संगम था। खड़े यहां तक है कि 65 करोड़ लोग नहा लिए, आज के दिन 1.5 करोड़ लोग आए, 650 चार्टेड प्लेन उतर गए, लेकिन 30 लोग मरे गए हैं। अभी तक उसका आंकड़ा नहीं साफ हो पाया है, ना नाम आ पाया है। दिल्ली में जो घटना है वो कहीं नाम नहीं आ पाया, कितने लोग लापता हो गए। आज समापन हो रहा है उस महामौत, उस महा अराजकता, उस महाविपदा, उस समस्या के समारोह का जो आज 45 दिनों से चल रहा था। हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? किस गड्ढे में उलटने की कोशिश कर रहे हैं? किस खंडहर में ले जाएंगे हिंदुस्तान को? महाकुंभ का आखिरी दिन है, तस्वीरें सुबह से घूम रही हैं कि क्या क्या भव्यता थी। 45 दिनों में इतने करोड़, 65 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। ये केंद्र के और डबल इंजन की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, मिलकर भव्य आयोजन किया। ऐसा आयोजन आज तक नहीं हुआ और ना जाने क्या क्या हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज के दिन ही सिर्फ स्नान किया। उसी में एक तस्वीर हमको नजर आ गई, ये जिसमें आप देखेंगे कि ये है एयरफोर्स के कुछ विमान हैं जो कुंभ में संगम तट के ऊपर से गुजर रहे हैं और करतब दिखा रहे हैं। ट्विटर पर यह तस्वीर वायरल हो रही है, सुबह से चल रही है, हम भी नजर जमा के देख रहे हैं। तो यहां सवाल ये बनता है कि क्या, पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या एयरफोर्स इसलिए ही है कि इस तरह के आयोजन में हम एयरफोर्स का यूज करें कि एयरफोर्स आकर के करतब दिखाए? और अगर आज एयरफोर्स यूं लगा करके विमान उड़ाए जा रहे हैं और करतब दिखाए जा रहे हैं, और यही फोर्स अगर पहले लगा दी गई होती तो शायद कुछ लोग दब के ना मरे होते, कुछ भगदड़ ना मची होती, या कुछ वहां पर और असुविधा ना हुई होती। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संपूर्णानंद मल जी। संपूर्णानंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, पीएचडी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप। ये बताइए सर, क्या एयरफोर्स इस दिन के लिए ही गठन हुआ था कि किसी धार्मिक आयोजन में उसका इस तरह से उपयोग किया जाए, करतब दिखाए एयरफोर्स? पहले तो मैं आपका स्वागत और आपको बधाई इसलिए देता हूं कि आपने हमको यहाँ अपने स्टूडियो में ऐसे सवाल के लिए बुलाया है। भारत एक नई सोच के ब्रिजेंद्र को मेरी ओर से साधुवाद। आपने कहा 65 करोड़ लोग जो है स्नान कर चुके, 1.5 महीने तक, लगभग 45 दिन चला है और एक से एक रिकॉर्ड रचे गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जलसा मेला यह बताया गया है, न भूतो न भविष्य। आगे होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता। आगे इनकी सरकार होगी तो हो सकता है इस रिकॉर्ड को तोड़े। ये दुनिया का रिकॉर्ड, दुनिया के देश ओलंपिक में नहीं, इस पे भी बात करेंगे कि क्या भारत में यही रिकॉर्ड बनेगा कि हम सबसे ज्यादा लोग महाकुंभ में नहा रहे हैं, सबसे ज्यादा दिया जला रहे हैं, हम उसी है ना, सबसे भव्य मंदिर बना रहे हैं, ये रिकॉर्ड बनेगा या कोई और रिकॉर्ड बनेगा? मोटी बात यह है कि हमें क्या मिला है। आज कुंभ का अंतिम दिन है स्नान का, ओके। हमें क्या मिला है? कितना खजाना मिल गया, कितनी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पढ़ाई, चिकित्सा घट गया, रेल का किराया घट गया, किस तरीके से हमारे पेट पर लगा टैक्स खत्म हो गया, क्या हो गया। और दुनिया का ऐसा सारे समाचार पत्र छाए हुए हैं कि यह दुनिया का एक रिकॉर्ड है। क्या हमारे हिस्से में अंधविश्वास, पाखंड, मौत, हिंसा, जितनी भी तरह का ढोंग, यही रचने का हमारे हिस्से का विषय है। क्या हम ओलंपिक में इतिहास नहीं रच सकते? मेरी बात सुने, क्या ओलंपिक में हम इतिहास नहीं रच सकते? क्या ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में हम ऊपर नहीं बैठ सकते? हम 139 के ऊपर, 195, 139 देशों में रहेंगे। क्या अराजकता और किस तरह का माहौल पूरे 45 दिन के अंदर, किस तरीके से वीआईपी व्यवस्था के लिए दबे हुए गरीब लोगों की मौतें वहां पर हुई हैं,
उन मौतों पर सवाल खड़ा करने पर ऑनरेबल सीएम ने क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया है, अंत होते होते किस तरीके से फुहड़पन होने लगा। और मैं आज जो ये एयरफोर्स की विमानें आसमान में स्वागत के लिए उड़ रही हैं, इलाहाबाद के ऊपर आसमान को सुशोभित कर रही हैं, आज मैं इनके ऊपर कुछ सवाल है जो दर्शकों से, मुझे तो एक आध लोग हैं जो मारने पर, गाली देने पर उतरे हुए हैं, मैं ये सवाल बस करता हूँ, इतना मैं बता दे रहा हूँ कि जितना ही अंधविश्वास, पाखंड और इस तरह के कुंभ का आप आयोजन करेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, रेल आप उतनी ही महंगी होगी, आपके पेट पर उतना ही जबरदस्त टैक्स होगा, पेट पर अंतड़ी निकाली जाएगी और पीठ पर चाबुक मारा जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और वीआईपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तेल 500 रुपये का खा लेगा, वो चीनी 150 रुपये किलो खा लेगा। लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो इनके बहकावे में आके इलाहाबाद में जो अब दौड़ के आप गए हैं, आपका आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। आज समापन हो रहा है उस महामौत, उस महा अराजकता, उस महा विपदा और समस्या के समारोह का जो आज 45 दिनों से चल रहा था। आज वो चैप्टर बंद होगा। मैं समझता हूं कि उसमें स्नान करने वाले न जाने किसी लोक में चले गए होंगे, जो नहीं स्नान करने गए हैं उनको न जाने धीरेन्द्र क्या क्या बोल रहा था, देशद्रोही तक बोल दिया। तो हम लोग देशद्रोही की कमान में है। लेकिन मैं आज एक सवाल करता हूं कि ये हमारी गाढ़ी कमाई के ऊपर ये विमान क्यों उड़ाए जा रहे हैं? इस विमान में जो तेल लग रहा है, ये विमान जिसके पैसे से एयरफोर्स के खरीदे गए हैं, इस विमान को उड़ाने वाला जो पायलट, जो एयरफोर्स का अधिकारी है, उसका वेतन, हाँ, उसका वेतन भत्ता और उसकी पूरी तैयारी कहां से आ रही है, यह सवाल मैं करता हूं। दूसरा सवाल ये करता हूं कि क्या एयरफोर्स के विमान पुष्प वर्षा करने और स्वागत के लिए बनाए गए हैं, रखे गए हैं, या मुसीबत के समय या आक्रमण के समय या किसी तरह का देश के ऊपर जो संकट आता है उसके जवाब के लिए रखे गए हैं? ये आपको तय करना है। तीसरा मैं ये कहता हूं कि ये जो एयरफोर्स के विमान आज जहां आसमान में उड़ा रहे हैं आप, इन विमानों को घुसपैठियों को भेज दिए होते ले आने के लिए, जिनको अमेरिका एयरफोर्स विमान लिखा, हमारी सॉवरेंटी पर धब्बा लगाते हुए, सॉवरेंटी को कुचलते हुए उसके एयरफोर्स अमेरिकी विमान ड्रॉप कर रहे हैं भारतीय घुसपैठियों को। क्या एक हमारे घुसपैठियों को यही विमान क्यों नहीं अपना घुसपैठियों को मंगा रहे हैं? क्या बात है? क्या कोई दिक्कत है मंगाने से? ये हो क्या रहा है? किससे? ये ऐसा करने वालों से कौन पूछेगा? ये कितने तानाशाह हैं, कितने मनमर्जी से काम करने वाले लोग हैं, इनसे पूछे कौन? मेरा अगला सवाल है कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने निजी पंथ और विश्वास के लिए सार्वजनिक जनता की कमाई, संसाधन, रिसोर्स और कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है? क्या संविधान इसकी अनुमति देता है? यदि नहीं देता है तो क्या एयरफोर्स की विमान स्वभावतः भारत सरकार की है, वो बिना केंद्रीय सरकार के परमिशन के आप उड़ा नहीं सकते इस तरह से आसमान के ऊपर, कोई मुख्यमंत्री नहीं उड़ा सकता। उसको परमिशन किसने दिया? अच्छा, इसमें जैसे ये विमान उड़ रहा है, इसमें मैं एक सवाल करूंगा, ये जो विमान उड़ रहा है इसमें राष्ट्रपति की क्या सहभागिता? क्योंकि ये राष्ट्रपति वो विमान, और देखिए जो एयरफोर्स तीनों बॉडी वो प्रेसिडेंट के नाम संचालित होती है, उनका सारा प्रेसिडेंट ही उसका कमान का चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी जो है वही है। अब ये सवाल हम पूछते ही तो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को नहीं कर, तो क्या ये प्रेसिडेंट के आदेश के बिना ये संभव था? बिना एयरफोर्स के, एयर चीफ मार्शल के अनुमति के बिना, और एयर चीफ मार्शल यदि कोई ऑर्डर पास आउट करता है तो इट मीन्स कि वो कंसेंट है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट से कंसेंट लेता नहीं है, उसको इतना अधिकार है उसको। लेकिन मैं यही सवाल कर रहा हूं कि क्या इस देश में इतनी अनार्की, ये अनार्की का प्रश्न है, यह देश के कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करके और इस देश में अपने मर्जी से सब कुछ हाँकने की कोशिश है। आपको यह विमान उड़ाकर जो हिंदूवादी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं,
वो अच्छा लग रहा होगा। सपोज करिए कि 100 करोड़ लोगों को अच्छा न लग रहा हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलीजियस राइट है वो वायोलेट हुआ कि नहीं हुआ। अंतिम सवाल मैं ये करने की कोशिश कर नहीं, रहा हम हूं। कहते हैं ये अच्छा लगे ना लगने की बात ही नहीं है। एयरफोर्स का जब गठन हुआ, एयरफोर्स इसलिए है ही नहीं कि आप किसी धार्मिक आयोजन में आप उसको तो मैं कर्तव्य दिखाने के लिए कह इस्तेमाल रहा करें। हूं कि ये वायोलेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये महाकुंभ, हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किसी धर्म का कोई भी त्योहार बहुत बड़ा आयोजन हो, उसमें एयरफोर्स या किसी फोर्सेस का कर्तव्य दिखाने के लिए इस्तेमाल क्यों? आप हम समझिए ये नफरत ये टास्क फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस जो हैं ये सब हैं किस लिए? अगर सिक्योरिटीज के लिए है, डिफेंस के लिए, हमारी है ना, इसके लिए है। कोई आपदा आ गई, कोई विपदा हो गई, वहां अभी भगदड़ मची, या आप इतना क्राउड आ रहा था, उस क्राउड को मैनेज करने के लिए आपने फोर्स नहीं लगाया, और आप कर्तव्य दिखाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। सवाल सभी दर्शकों से करूं कि कोई सपोज करिए कि इस देश का कोई पीएम मुसलमान आ जाए, अब अपने ताजिए और ईद के जगहों पर लगे एयरफोर्स से विमान वर्षा करने, तो ऐसे नफरतियों को, ये नफरत का प्रश्न है, ये पूरी तरह नफरत और वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। मैं और नरेंद्र मोदी इसके लिए सीधे जिम्मेदार है। हम लोग कुंभ में गए थे और हमने ऑफ कैमरा जब बात की तो पुलिस प्रशासन सबसे, और एक वीडियो भी एक महिला कांस्टेबल ने बना के जारी किया था कि यहाँ इतनी भीड़ है, हमसे संभल नहीं रही है, आप और फोर्स भेजिए। उस समय क्यों नहीं यूज किया गया एयरफोर्स या सेना का, और आज कर्तव्य दिखाने के लिए क्यों यूज किया जा रहा है? अरे आप भगदड़ हुआ 2 बजे के आसपास, क्राउड मैनेजमेंट में क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? 3.5 घंटे बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच सका था, जो बाहर से रिलीज आई 4 बजे मॉर्निंग, वहां से निकाल पाए थे। उस समय उस वक्त ये कहां थे? आज ये पुष्प वर्षा ये बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। हमने वहां पर खुद देखा भगदड़, 29 तारीख की भगदड़ में हम लोग वहां मौजूद थे। उसके बाद हम देखे 48 घंटे तक लोग जहां के तहां फंसे हुए थे। तो लेकिन उस समय कोई फोर्सेस नजर नहीं आ रही थी जो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट कर सके। विजेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं एक व्यवहारिक सत्य कह रहे हैं, लेकिन इस सत्ता के जो लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के, इनको इस देश से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई भी मीडिया, कोई भी, चाहे नेशनल मीडिया चाहे डिजिटल मीडिया, इन चीजों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। कोई सवाल नहीं करेगा। कोई सवाल सुबह से कहीं पर एक ट्वीट नहीं है ना विपक्ष का है। मैं 2-3 वीडियो मुझ पर इसकी वाहवाही और इस तरीके से लुटाए जा रहे हैं, और आसमान में हमारे विमान उड़ रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा ये सब गाना गाने वाले जो इनके अपने सरकारी टाइप के चैनल हो गए हैं, जिनसे करोड़ों रुपया इनको मिलना है विज्ञापन का, वो इनके पीछे लगे हुए हैं। हम आप भौंकते रहें, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मैं सवाल ये पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता के नाम पर सरकारी खजाने को लुटा सकता है कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट, कोई सीएम की नहीं? यदि लुटा सकता है तो अवश्य ही हम कॉन्स्टिट्यूशन गलत जानते हैं, और यदि नहीं लुटा सकता है तो अवश्य ही इन सबके विरुद्ध यदि रत्ती भर संविधान जीवित है तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मौत का मंजर करके, मौत अनगिनत लोगों को मार के आज आप विमान एयरफोर्स का समापन करने के लिए आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं? बीच में भी किसी दिन पुष्प वर्षा की गई है, शायद अमावस्या या पहले ही दिन कुछ किया गया है। ये क्या मतलब है? ये तो आप विमान का शो देख रहे हैं। कल रात में बकायदा ड्रोन शो हुआ, लाखों की संख्या में ड्रोन उड़े और बकायदा उसमें शो हुआ। तो मेरा ये सवाल था कि ड्रोन शो तो हुआ कल, वो ठीक है, लेकिन उस वक्त ड्रोन कहाँ थे जब क्राउड को मैनेज करना था, भीड़ देखना था कि कहाँ पर कितनी भीड़ है, संगम नोच पे इतनी भीड़ क्यों जा रही है, उस समय बाकी इनके ड्रोन कहाँ गए थे? और कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये सब करने का और ये विमान उड़ाने का आखिरी दिन, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम पीछे जितनी घटनाएं हुई, लोग मारे गए, भगा हुआ, इसको छिपा दिया जाए और भव्यता को दिखाया जाए कि कुंभ कितना भव्य था और उसका आखिरी आयोजन कितना भव्य था। एक उद्देश्य जो लेसर एम हो सकता है, जो प्राइम, जो मेन एम है इसका, वो यही है कि जो यही है कि हिंदुओं अभी इस ग्लैमर, इसको सब देख के हिंदू और एक हो जाए, एक छाते के भीतर आ जाए और एक जगह इकट्ठा हो जाए। और ये तो बात भी चल रही है कि हिंदू एक जगह इकट्ठा हो, ये तो बात चल रही है, लेकिन यही छोटे छोटे तरीके होते हैं 65 करोड़ कि उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। 70 करोड़ को इन्होंने इकट्ठा, और कहा भी, लोगों ने कहा भी कि 80 करोड़ 100 करोड़ जा सकता है। तो जो इनकी आबादी है उसको टच करा चुके हैं। ये एक अलग प्रश्न है। प्रश्न मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें जो
ईंधन जल रहा है, जो भी खर्च आ रहा है, जो विमान पर, सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर जितनी फिजूल की खर्ची की गई है जिसकी जरूरत नहीं थी, शिक्षा, चिकित्सा और रेल, इस भारत का शिक्षा, चिकित्सा, रेल सब कुछ फ्री किया जा सकता था, सबके लिए एक समान की व्यवस्था की जा सकती थी। उतना रुपया इस कुंभ में डुबाया गया है और जिसका कोई और रुपये का भी एस्टीमेट नहीं है। ये कहां से आया है? आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर कर, टैक्स और उनकी कीमतें बढ़ाकर जो पैसा नोचा गया है, वही पैसा उस महाकुंभ में ड्रॉप किया जा रहा है। फिजूल की खर्ची की जा रही है, गंगा में नावों से बहवाया जा रहा है, स्टीमर चल रही है, प्रेसिडेंट इस देश के आए, नहा स्नान करके चली गई, एक एक करके नेता प्रांतों के, विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री, अभी इस पे एक फोटो हमें दिखाऊंगा, आते गए। वो डुबकी नहीं लगा रहे थे, वो पैसे की डुबकी लगा रहे थे। एकदम ये सही। सभी लुटेरे जो हैं, ये जितने भी वीआईपी हैं, इनको मैं चोर और लुटेरा एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये जनता के पैसे के चोर हैं। एक निजी चैनल है, उसकी तस्वीर है और उसने क्या साझा किया, देखिए, महाकुंभ में बना महा रिकॉर्ड, प्रयागराज एयरपोर्ट पर 650 प्लस चार्टर्ड प्लेन उतरे। अब लीजिए, मतलब ये रिकॉर्ड है, 650 प्लस चार्टर्ड प्लेन उतरे। तो ये कोई आस्था का संगम था कि ये सिर्फ पैसे का दिखावा था कि मतलब अमीरी का दिखावा था कि इतने चार्टर्ड प्लेन उतरे, इसका आंकड़ा रखा जा रहा है। विजेंद्र जी, मैं आपसे थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगा। और देखिए, मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसान हूं, आज भी कुदाल चलाता हूं। ये 600 चार्टर्स विमान आए हैं, चार्टर्ड विमान जो प्राइवेट, जिनको, इसका मतलब सीधा सीधा है निजी विमान लेकर चार्टर्ड कोई आया हुआ है, ठीक है ना। ये चार्टर्ड विमान है, सरकारी विमान से जो आने वाले हैं। इन 600 विमानों में 650 विमानों में हम एक विमान का 1 घंटे का 80, एक विमान कम से कम यदि चार्टर विमान बॉम्बे से या जयपुर से या कलकत्ता से या दिल्ली से इस तरह की विमानें आई होंगी, कम से कम 4 घंटे में 4 लाख हेलीकॉप्टर का देना पड़ता है चार्ज। हम एक दिन के लिए एक विमान का खर्च मान लें, कम से कम 1 करोड़ रुपए एक विमान पर बैठा होगा, एक दिन का खर्च किराया इनको देना पड़ा होगा। 1 करोड़ गुणे 650। मैं वही कह रहा हूँ, ये आस्था का संगम था, आस्था का नहीं है, एक गरीबों के पेट की अतड़ी निकाल कर, खींच कर, उसको चोथड़े चोथड़े कर ये लुटेरों का संगम है, यह चोरों का संगम है, ये वीआईपी चोरों का संगम था, ये महामौत का संगम था। ये जितना कहें उतना संगम था। गरीबों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं था, चैनल बोलने वाला नहीं है, हम लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ये चैनल आप बोल रहे हैं, चैनल चले, आपकी न्यूज जाएगी ही नहीं, जाने ही नहीं दिया जाएगा, इस खबर को रोका जाएगा, इस खबर को। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये अच्छा नहीं हुआ है। और विजेंद्र जी, ये तो आपने अच्छा दिखाया कि ये किसी चैनल ने दिखाया, 650 चार्टर्ड प्लेन 150 मतलब 1.5 महीने में 45 दिनों में। ये तो यार, ये पैसे की होली, कहीं का पैसा, किसी के बाप के यहाँ का पैसा तो है नहीं, बड़ा सीधा सा हिसाब है। अडानी गया था डुबकी अंबानी गया था परिवार सहित डुबकी लगाने, तो कहीं उसकी पैसे का आरबीआई खुला है क्या, या कुदाल चलाता है उसके यहाँ का? 420 और ठगी का पैसा है। और कैपिटल वैसे भी प्रदून एक मिडिल फ्रांस के में 19 सेंचुरी का मिडिल का दार्शनिक था, कहा करता था कैपिटल इज थेफ्ट, कह रहा था, कैपिटल कहता था कि पूंजी चोरी है। जिसके पास भी पूंजी है बड़ी, वो चोरी से ही पैदा हो सकती है, कमा के नहीं कर सकते। रिक्शा चालक से ज्यादा कोई परिश्रम नहीं न करता है, किसान से बड़ा कोई श्रम नहीं करता है, मजदूर पूरे दिन जब फेफड़ा मर जाता है उसका तो 400 रुपया पाता है। क्या वो विमान खरीद लेगा? क्या वो इस तरीके से नाव खरीद लेगा? नहीं खरीद सकता। इस हिंदुस्तान के चोर और वीआईपी चोर, महाचोर और डकैती करने वाले लोगों के टैक्स और रेवेन्यू पर पलने वाले, परजीवी की तरह पलने वाले लोगों ने हिंदुस्तान की वह दशा कर दी। शिक्षा, चिकित्सा, रेल बेहाल है। इतनी महंगा इन्होंने किया है कि गरीब 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज पर अपनी दुनिया तलाश रहा है, पेट कंगाल, वो एक कौड़ी उसके घर में नहीं है। 27 करोड़ लोग जो है, 22 करोड़ जो है कुपोषित है, एक कौड़ी नहीं। बताइए उसके घर के लोग कैसे? मतलब आंकड़े यहां तक हैं कि 65 करोड़ लोग नहा लिए, आज के दिन 1.5 करोड़ लोग आए,
अमृत स्नान करने इतना करोड़ लोग आए, डेली लाखों लोग संगम में नहा रहे हैं, 650 चार्टर्ड प्लेन उतर गए, लेकिन 30 लोग मरे गए हैं। अभी तक उसका आंकड़ा नहीं साफ हो पाया है, ना नाम आ पाया है। दिल्ली में जो घटना है वो कहीं नाम नहीं आ पाया। कितने लोग लापता हो गए। एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था कि हम एआई के जरिए सब नजर रखे हुए हैं, ये बनाया गया है। कितने लोग लापता हो गए, आज तक नहीं मिले, उनका कोई आंकड़ा नहीं आ पाया। ये आंकड़ों पे बात क्यों नहीं करती है? और ये इस तरह के आंकड़ों पर मतलब बात किया जाता है, तो ये कौन सा संगम है? ये आस्था का संगम है, गरीबों का संगम है कि अमीरों का संगम है? आंकड़ों पर कर रहे हैं कि इनका ऊपर लोग चैनल का है, हाँ, का है, उस जो है उस चैनल का है जो दलाल है इस हिंदुस्तान का। बच्चा जानता है कि ये दलाली और कमीशन खोरी पर पलने वाला हिंदुस्तान का ऐसा चैनल है जो सत्ता की जो लूट है, उस लूट में ये भी हिस्सेदार है। ये एक नंबर का लुटेरा चैनल है। कोई चैनल नहीं दिखा रहा, नहीं, कोई ये दिखाने का मतलब कि ये कितना, और ये दिखाकर वो अपना क्रेज बढ़ाना चाह रहा था। लेकिन इसी दिखाने पर मैं ये सवाल करता हूं कि यदि 1 करोड़ रुपया इसका लेके फ्लाइट लेके आने वाला ये चार्टर विमान, एक दिन का तो पूरा सफर उसका होगा ही, यदि दिया हो तो इसमें गुणा करके देख लीजिए। यह इसके खर्चे में, यह मेला के आयोजकों के खर्चे में नहीं है, यह निजी खर्चे में है। लेकिन वो निजी खर्चा आएगा कहां? 650, ये मैं कह रहा हूँ 650 चार्टर्ड प्लेन उतरे, मतलब 650 अपने परिवारों के साथ पहुंचे, मतलब 4 लोग भी गए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1300-1400 लोग होते हैं जो डुबकी लगाने गए। इनके पास इतना पैसा है और ये आस्था और सनातन और धर्म की बात करते हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने अपने चार्टर्ड प्लेन को लगा दिया कि श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचाइए, उतारिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि लोग कमेंट में भी कहेंगे कि तुम लोग भी पैसा कमाओ, प्लेन खरीदो और अपने आस्था का तो कोई बात ही नहीं है विजेंद्र जी। और मैं आपको बता दूं कि मैं अब अंतिम सवाल इस विजेंद्र जी के चैनल पर यही कर रहा हूं कि सब कुछ खर्च आपने कर दिया, ठीक है, सब कुछ दे दिया। हमें कोई बताए कि शिक्षा कितना बढ़ा लिया 150 दिनों में, शिक्षा कितना बढ़ाया, चिकित्सा तुम्हारी कितनी सस्ती हो गई, रेलें क्या तुम्हारी कल से बिना टिकट की चलेंगी या पुरानी किराए पर चलेंगी, या बिना पैसे की जैसे माननीय परजीवी की तरफ पलने वाले, जनता के पैसे पर परजीवी की तरफ पलने वाले जैसे माननीय बिना किराए के जाते हैं, क्या तुम मुझसे जाओगे? ये मेरा अपना सवाल है कि तुम झांको कि तुम कहां खड़े हो। और आज मेला का समापन होगा, यकीन मानो कल से तुम्हारी समस्याओं का जो बादल और पहाड़ और बोझ था वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। कोई घटा नहीं सकता, इस धरती का कोई नहीं घटा सकता जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत दिल्ली के अंदर काम कर रही है। अब एक ही रास्ता बच गया है। हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? किस गड्ढे में उलटने की कोशिश कर रहे हैं? किस खंडहर में ले जाएंगे हिंदुस्तान को? मुझे नहीं पता है कि कहां ले जाएंगे इनको। मैंने तो कल ही एक चिट्ठी लिखी है प्रेसिडेंट को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, कि ये सत्ता छोड़ दें। नहीं छोड़ते हैं सत्ता। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना हर हिंदुस्तानी का परम धर्म है। मैं नहीं जानता उसके बाद कौन आएगा और क्या क्या अच्छाई होगी। ये क्या हो रहा है? ये विमान क्यों उसको दिखाइए तो, उसको ले आइए तो जरा, ये विमान उसको ले आइए, वो जो आ रहा है। ये क्यों विमान किसके खर्चे से उड़ रहा है? किसने परमिट किया है? किससे पूछूं कि किसने परमिट किया है? किसने परमिट किया? किस अंधविश्वासी, पाखंडी और अवैज्ञानिकता का सोच रखने वाला हिंदुस्तान का लुटेरा किसने कहा कि इस तरह की विमानें आसमान में उड़ाओ जहां न जाने अनगिनत मौतें हुई हैं? जिस घर के मौतें, और मैं कह तो रहा हूं, एक तस्वीर ये देखिए, ये एक वीडियो है, देखिए विजेंद्र जी। ये जहाजें उड़ रही थी, इन जहाजों से उड़ा के जो लोग 30 ही लोग मरे हैं, ये दिल्ली भगदड़ का एक वीडियो है जिसमें एक महिला है, वो भगदड़ में गिर गई है और इसके ये कोई भी परिजन है, बेटी है, जो भी है, उसको CPR दे रही है ताकि वो फिर से जीवित हो सके, सांस से लौट सके। दिखाइए उसको दिखाइए उस खबर को। तो ये आंकड़े कहाँ गए हैं? जब इतने आंकड़े हम दे रहे हैं बढ़िया, तो हमारे मीडिया आंकड़ों पर क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? नफरती और ये हुकूमत देखो, ये किस अमनुष्यता का दृश्य दिखाई दे रहा है। इस प्लेटफार्म पर किस तरीके से एक लावारिस व्यक्ति अपनी बेटी को गिरने के बाद कैसे वह हार्ट को पंप कर रहा है। देखो ये कहां, ये तस्वीर हट जा रही है, बार बार कैसे पंप कर रहा है। क्या है, कहां है आपकी व्यवस्था मनुष्यता की? नहीं है। मैंने एक अंतिम सवाल ये भी करना है कि आप जिस प्लेन को उड़ा रहे हैं, इस प्लेन के खर्चे में माना कि 30 ही लोग मरे हैं,
30 लोगों के घर पर एक हेलीकॉप्टर उतर के गया होता और कोई व्यक्ति जाके कहता कि ये 50-50 लाख रुपए या 20-20 लाख रुपए ये आपको सत्ता की ओर से आया है, आपकी हुकूमत की ओर से आया है, जनता की कमाई का ही है, इसकी भी 25 लाख का वादा किया गया है, लेकिन जो कुंभ में मरे हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं बन पाया है। 10-15 दिन बीतने के बाद भी हम 9 या 10 फरवरी को जंगल घर पे मौजूद थे और उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग प्रयागराज भटक रहे थे। इन परिवारों को जाके पूछते कि क्या है, कौन मर रहा है, किसी की माँ मर गई, ज्यादातर महिलाएं मरी हैं, तो उसका बेटा जो यदि माइनर है तो वो कैसे जिंदा रहेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको ये जहाज आसमान में उड़ा के आज आप पुष्प वर्षा करेंगे तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान चल रहा है। यकीन मानिए, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम और 145 करोड़ नगर देशवासियों का मुल्क नहीं है। यह नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का मुल्क हो गया है और ये चलने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलेगा। दिल्ली जिस दिन चलूंगा सदन पर हिसाब लूंगा। मैंने इनसे कहा कि टोल टैक्स निजी गाड़ियों पर तोड़ लो, तुम हमारी पैरों में बंदिश लगाए हो, बेड़ी लगाए हो, हमारी स्वतंत्रता गिरवी रखे हो, हमारे पेट पर टैक्स लगा है। मैंने इस सत्ता से कहा था, इस हिंदुस्तान के क्रूर, लुटेरे और नफरती हुकूमत से कि शिक्षा, चिकित्सा, रेल निःशुल्क और एक ट्रेन हो, एक विद्यालय हो, एक चिकित्सालय हो, अंबानी का भी लड़का, प्राइम मिनिस्टर का लड़का और भूरहू प्रसाद का लड़का उसी ट्रेन में चले, उसी विद्यालय में चले पढ़े और उसी चिकित्सालय में इलाज हो। जंगल राज की हो, अमीरों के लिए जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह, पैसे वालों के लिए निजी हॉस्पिटल, निजी कॉलेज खुले हैं और गरीबों के लिए मिड डे मील खिलाया जाने वाला वही गरीब विद्यालय चल रहा। हिंदुस्तान को कहां ले जाकर मिटाना चाहते हैं? हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आबाद रहेगा और आपका अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है। नरेंद्र मोदी, बहुत अराजकता हो गई। महाकुंभ के बहाने न जाने कितनी दौलत हिंदुस्तान की उस डुबकी में लगाया गया है। ये जो वीआईपी आते थे स्नान के लिए नहीं आते थे, उनके एक एक स्नान में न जाने कितने करोड़ रुपया उसी डुबकी के साथ जाता था। कोई पिकनिक करने आ रहा था, कोई गलबैया डाल के अपनी पत्नी से और अपने प्रेयसी से लेकर ये कुंभ का स्नान रह गया था कि नौटंकी बनाई गई थी इलाहाबाद के अंदर। मैं इस सवालों को पूछना चाहता हूं आपके चैनल पर, और मैं मनुष्यता की बात होनी चाहिए, किसी भी तरीके से नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान को आज एक राष्ट्रीय गवर्नमेंट चाहिए। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अमनुष्यता के कदम पर भाग रहे हैं बागडोर को लेके, इनसे सत्ता छीनी जानी चाहिए। और मैंने चिट्ठी कल ही लिखी है, फिर लिखूंगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कि कम से कम इस देश को, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट तो ऐसी हैं कि जब इनके शपथ का, मैंने इनके शपथ का सुना था, इन्होंने बताया क्या कि 3 बजे रात में जब रात रहती थी तो माँ के साथ हम अपनी गरीबी का बयां करती थी कि महुआ बीनने हम जाते थे और 15 पैसे 10 पैसे के हिसाब से महुआ बीनता था। क्या भूल गया क्या आपको वो दिन? क्या ये नहीं लगता कि फिजूल खर्ची में हिंदुस्तान कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है हिंदुस्तान के साथ? आपको जो पैसा मिलता है, जो भी जाता है, जो सांस भी लेती है ना, तो गरीबों के पेट की कमाई का है। ख्याल करिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरह का हम क्या शिक्षा महाकुंभ से मिला है, कौन सी चिकित्सा निकली है उस महाकुंभ से, उस अफरा तफरी और उस महामौत के महाकुंभ से। ये हम पूछने के हकदार हैं। ये हम पूछेंगे इसलिए कि हमारे टैक्स का पैसा जाता है, इसलिए कि हमें संविधान मिला, इसलिए कि हमारा जीवन उससे प्रभावित हुआ है। महाकुंभ की जब शुरुआती दौर शुरू हुआ तो लाख चर्चाएं चल रही थी, ये बाबा वो बाबा, महाकुंभ की भव्यता की बिल्कुल तारीफ हर जगह आपके सामने परोसी जा रही थी, लेकिन हम वहाँ पर तारीफ नहीं परोस पाए। लेकिन हाँ, उसके बाद जब महाकुंभ में भगदड़ मची तो हमने वहाँ पर जिस तरह की खामियां थी, जो जनता की आम मुद्दे थे, जो श्रद्धालुओं के मुद्दे थे, हम जमीन पर जा कर के और लगातार स्टूडियो से भी हमने आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश की। हमें पूरा भरोसा है कि शायद आप हमारे इन आज का जो वीडियो है, जो हम ये जेट एयरवेज उड़ाए जा रहे हैं, एयरफोर्स के पायलट्स लगा करके, प्लेन लगा करके महाकुंभ में आज करतब दिखाया जा रहा है, हमें पूरा यकीन है कि आप इत्तेफाक नहीं रखे होंगे, बहुत से लोग रखते होंगे, बहुत ज्यादा प्रतिशत में लोग हमें गालियां देने वाले हैं, सही बता रहा हूं, और इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लोग आलोचना करेंगे। लेकिन हमें याद है, और हम एक कहानी और एक किस्सा बताना चाहते हैं, हम दिखाएंगे एक किस्सा बताना चाहेंगे
कि गैलीलियो ने जब सबसे पहले बोला था कि सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता, धरती सूरज का चक्कर लगाता है, तो उसकी आलोचना हुई थी और यहां तक कि जेल में डाल दिया गया था उसको। लेकिन बाद में ये चीजें सबके सामने आई, हमें भी पता है कि सूरज अपनी जगह स्थित है और धरती उसका चक्कर लगाते। तो इसी तरह भारत एक नई सोच भी जो आज दिखा रहा है, आज आप इत्तेफाक रखिए या ना रखिए, लेकिन आने वाले समय में आप ये चीज जरूर मानेंगे कि ये चीजें गलत थी। और उस समय एक मीडिया चैनल था जो खड़ा होकर के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपकी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, इसका इस्तेमाल कहीं और होना चाहिए और हो कहीं और रहा है। तो अपने थोड़े से बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और इन चीज़ों की आलोचना आप भी शुरू करिए, क्योंकि हम आलोचना नहीं करेंगे तब तक हमारी गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे बर्बाद किया जाएगा। और जिस देश को विज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए या तकनीक में आगे बढ़ना चाहिए, वो देश इस तरह के आडंबर में आगे बढ़ता चला जाएगा। और सोच के देखिए, हम तो अपना जी चुके हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा, उन्हें कौन सा भारत मिलेगा। उन्हें शायद वो महान भारत ना मिल पाए जो महान भारत हमारे पास है, जो चांद पे कदम रख रहा है, जो मंगल ग्रह पे जा रहा है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इससे वंचित रह जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और महाकुंभ में जितनी भी जो खामियां थी उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसमें भी आप बने रहे हमारे साथ। और आने वाली जो भी देश के मुद्दे होंगे, आम जनता के मुद्दे होंगे, जिससे देश का विकास हो सके, उन मुद्दों पे बात करेंगे। लगातार संपूर्णानंद जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बिल्कुल जुड़े आप लोग रहेंगे इनको आपके साथ, देखते हैं और हमेशा देखते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं, मिलियंस में व्यूज़ भी देते हैं और ऐसे ही देते रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार और आप भारत एक नई सोच देख रहे थे। धन्यवाद।